जीवन क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। यह पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 और 2023 के लिए इम्पोर्टेंट था, परंतु यह पेपर बहुत ही अन्य वर्ष के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी छात्र, यह पेपर नागरिक शास्त्र के लिए, क्लास 11th के लिए, ठीक है। और यह क्वेश्चन पूरे 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। इसमें 15 मिनट बच्चों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं ताकि प्रश्न में कोई त्रुटि तो नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। दिया है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर के.एस. मुंशी थे। ऐसे प्रश्न जो हैं एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है बहुल कार्यपालिका किस देश में है। तीसरा प्रश्न है लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है, किसके पास होता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न हैं, ठीक है। ये प्रश्न 1 से लेकर 8 तक इधर दिए हुए हैं और 2 क्वेश्चन इधर दिए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप सभी छात्र इसे पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख ले, ठीक है, ताकि पेपर आपको कैसे आते हैं कैसे नहीं आते आपको पता चल सके, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं मतलब 1 लाइन से 2 लाइन से 3 लाइन में लिखे जाते हैं, ठीक है। मतलब पूरे विस्तृत नहीं लिखे जाते हैं। इसके आंसर क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? एक प्रश्न हो गया। किस स्थिति में मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं? कार्यपालिका के 2 कार्य लिखिए। विधायिका के प्रमुख कार्य क्या है? ऐसे प्रश्न जो हैं वो कितने नंबर के आएंगे? 2-2 नंबर के आएंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? केवल 10 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। ये कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5 क्वेश्चन। और कितने कितने नंबर के रहेंगे? 5-5 नंबर के रहेंगे, ठीक है। जैसे कि कार्यपालिका के 2 आवश्यक शर्तों, ठीक है, का वर्णन कीजिए, चाहे गुणों का वर्णन कीजिए। लोकसभा का राज्यसभा से क्या संबंध है? जनहित याचिका का क्या अर्थ है? ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप सभी छात्र पेपर देने से पहले इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर दोहरा ले ताकि आपको पेपर में कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दीर्घ मतलब एकदम विस्तृत भी नहीं और लघु भी नहीं, मतलब उनके बीच में लघु से बड़ा और दीर्घ से थोड़ा छोटा लिखना रहता है, ठीक है ना। छोटा नहीं वही होता है लगभग में। नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के पूरक इस कथन की पुष्टि कीजिए। यह प्रश्न दिया हुआ है। फिर राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री से क्या संबंध है? व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता एवं समानता का क्या संबंध है? स्पष्ट कीजिए। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन कितने कितने नंबर के हैं? 6-6 नंबर के हैं, ठीक है। 6 नंबर 4 क्वेश्चन है। आप सभी ये प्रश्न को दोहरा लें, ठीक है। विस्तृत प्रश्न में देखिए बाबू, आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे या 2 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें से किन्हीं एक प्रश्न को करना रहेगा, ठीक है ना। जैसे 3 प्रश्न आ जाते हैं तो तीनों के तीनों प्रश्न को सॉल्व नहीं करना रहता, ठीक है। केवल एक प्रश्न को सॉल्व करना रहता है। जैसे मैं दे दिया है भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकों के मूल अधिकारों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन या करके इस प्रश्न को लिखिए। सांसद की स्पीकर का महत्व, ये तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पेपर में देता है। सांसद की स्पीकर का महत्व का वर्णन कीजिए, ये हमेशा पेपर में देता है। आप सभी इसको याद कर लें, ठीक है। स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए। स्वतंत्रता के विविध रूपों का वर्णन कीजिए। या करके मतलब यह क्वेश्चन को लिखिए, चाहे इस क्वेश्चन को। 8 नंबर मिल जाएंगे दोनों में से एक क्वेश्चन करने पर। फिर 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन को कर देंगे तो कितने नंबर मिल जाएंगे? 8 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये सभी प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी प्रश्न को ये सभी प्रश्न को रिवीजन कर लें, ठीक है, और देख लें एक बार। और इधर भी प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। थैंक यू।